कि सियासत में ये जो मूवमेंट हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान को क्यों मुतर्रक किया जा रहा है? कौन कर रहा है? जरदारी साहब। और कौन? अच्छा, जरदारी साहब सियासत बिजनेस की तरह करते हैं। वो ठीक वक्त पे ठीक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। हर दफा तो फायदा नहीं होता बिजनेस में। फायदा हो नुकसान हो, ये इसको छोड़ते हैं। अच्छा, ये एंकरों वाला काम जो है ना, थोड़ी देर के लिए ना करें। हैं जी, ठीक। प्रोफेसर साहिबा, गुजारिश ये है कि स्ट्रीट पावर तो नहीं है ना इनके पास। पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। हो तो सिंध में है, कराची में भी नहीं, हैदराबाद में भी नहीं, सक्कर में भी नहीं। तो स्ट्रीट पावर किसके पास है? मौलाना फजलुर रहमान के पास। पॉलिटिकल एक्यूमन भी है, इंतकाम का जज्बा भी है। तो उनको मुतहर्रिक कर रहे हैं चूँकि हालात जो हैं वो कुछ टर्न ले गए इमरान खान के हक में। वैसे ही अपनी आबाई सीट तो जीते नहीं थे मौलाना साहब, फिर कैसी स्ट्रीट पावर? जो धरने में तो वो 1 लाख आदमी ला सकते हैं। वो तो मदारिस के बच्चे ले नहीं ला सकते हैं या नहीं ला सकते? जरदारी साहब तो नहीं ला सकते 1 लाख आदमी। अब रह गई नून लीग। नून लीग में शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला प्रैक्टिकली प्रिवेल कर रहा है, अगरचे दबाव है। ठीक। राना सनाउल्लाह या एहसन इकबाल या फलां फलां ये कहते हैं भाई कोई फसाद खड़ा करो, जान छुड़ाओ इमरान खान से, ये तो मार डालेगा हमें। लेकिन फार्मूला तो शहबाज शरीफ का प्रिवेल कर रहा है ना कि भाई सुलह सफाई के साथ अपनी जान बचाओ। राना साहब कहते हैं जब दिल करेगा मरियम साहबा को एक्टिव कर देंगे। नहीं, एक्टिव कर देंगे जब दिल चाहेगा, लेकिन कर नहीं सकते ना। इसलिए नहीं कर सकते कि पार्टी में तो डिवीजन है। दूसरा ये कि नून लीग पीपल्स पार्टी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। इस वक्त फंसा हुआ कौन है? किसकी गर्दन आई हुई है शिकंजे में? वो हैं जरदारी साहब। ठीक। किस चीज़ पे? 2 चीज़ें। एक तो है ना वो 50-55 अरब रुपए कितने हैं वो फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट्स, जाली खाते, ठीक है। और एक है संजरानी की ज़मीन, सादिक संजरानी। वो संजरानी एक इलाका इस्लामाबाद का। अच्छा हुआ मैंने कहा आपसे बहुत सारी चीज़ें हारून साहब क्लियर कराना बड़ा ज़रूरी होता है। संजरानी में ज़मीन जो थी ना वो उसकी कीमत थी ज़्यादा। इन्होंने 3000 कनाल ज़मीन ख़रीदी। पहले तो इनकी नज़र थी इस्लामाबाद में, जब 88 में हुकूमत बनी है तो ये चाहते थे इस्लामाबाद से जो रास्ता मरी जाता है और उसमें एक जंगल है वो इन्हें दे दिया जाए, जरदारी साहब को एक जाली कंपनी बना लें और वहाँ एक 5 स्टार क्लब बना लें। ठीक है। 5 स्टार क्लब 5 स्टार होटल से 10 गुना समझिए ज़्यादा अहम होता है। और वो कई हज़ार कनाल ज़मीन थी, उस पर शोर मच गया क्योंकि नए नए थे, तजुर्बा इतना नहीं था, टिकटें ब्लैक करने का ही तजुर्बा था ना, छोटे मोटे कब्जे शब्जे का ही तजुर्बा था ना, तो वो तो शोर मच गया, चुनाचे वो हुकूमत ही चली गई। अब इन्होंने संजरानी में मंसूबा बनाया कि 3000 कनाल ज़मीन एक कंपनी कोई नासिर भट्टी इस तरह का कोई आदमी था कराची अमेरिका में, उसके नाम पे ख़रीदी और उनको बुलाया जाता था ईवान सदर, उनसे कहा जाता था, ईवान सदर नहीं दूसरी हुकूमत थी बेनज़ीर की 94 में, ठीक है, उनको बुलाया जाता था, उनसे कहा जाता था कि 4000 रुपये कनाल ये ज़मीन दे दो, नहीं दोगे तो CDA इसको टेक ओवर करेगी और 3000 रुपये कनाल इसकी कीमत मुकर्रर की। ठीक है। अब उस ज़मीन की कीमत कितनी थी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तयन करते हैं, उस ज़माने में होगी 10-15 हज़ार रुपये कनाल या कितने भी होगी, बहरहाल इन्होंने कम कीमत पे ख़रीदनी थी। फ़र्ज़ कीजिए 3000 रुपये कनाल भी एक्चुअल प्राइस उसकी यही है, फ़र्ज़ कीजिए। CDA तो कर सकती थी टेक ओवर और वो कुछ ना करते क्योंकि कानून है। लेकिन जब ज़मीन 3000 कनाल इकट्ठी हो जाती है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 15 कनाल है, किसी के पास 19 कनाल है, पठवार में ज़मीनें इतनी होती हैं, 3000 कनाल एक जगह पे इकट्ठी हो जाए और आप उस पर कुछ भी ना करें, एक हाउसिंग सोसाइटी भी बना दे, चाहे कि 5 स्टार क्लब बना दें, तो उसकी कीमत उसी वक्त 10 गुना तो बढ़ जाती है। ठीक है। शहर के साथ है, ठीक, वहाँ तो 50 लाख रुपए कनाल ज़मीन जो है वो अगर उस वक्त बेचते, मकान बना के, न्यू सिटी का भी इसी तरह मनसूबा बनाया था ना कि ये जो 0 पॉइंट से फैजाबाद से आगे जगह है ये टेक ओवर कर लें, ठीक है, और इस पे एक शहर बसाएं और उससे 100-200 अरब रुपए, 400-500 अरब, 600 अरब जितने कमाए जा सकते। ठीक है। इस पे 900 आर्टिकल सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में छपे हैं, एक साल में छपे थे 900 आर्टिकल्स। 900। तो जरदारी साहब करप्शन का एक ज़बरदस्त इस्तारा है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। आपका मतलब इनकी एग्जाम्पल दी जाती है करप्शन के हवाले से? इन पर स्टडीज होती हैं,
मार्कोस पे, इन पे कुछ भी कहें, पाकिस्तान की एक सियासी जमात के चेयरमैन है। अच्छा जी, तो इसमें कोई हमारा कसूर है, हमारी कोई जुर्म है हमारा के? हो सकता हो ही, बहरहाल वाक़या यही है, सियासी जमात के सरबराह तो होते रहे। खबर आपके लिए ये है, यानी तज्जिया, खबर इन मानों में नहीं कि ये 100% दावा तो नहीं, हम तो तज्जिया करते हैं ना। कश्फ जो है ना वो सिर्फ 2-3 अखबार नवीस से उनको होता है, बाकी तज्जिया करते हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी की मौत वाक़ हो रही है सिंध में, सिंध में, पंजाब में हो गई, पख्तूनख्वा में हो गई, बलोचिस्तान में हो गई, कराची में हो गई। कराची में हो गई? कराची में पीपल्स पार्टी का कौन सी सीट है? मैं तो पूछ रही हूँ हारून साहब, कराची में कोई पीपल्स पार्टी की सीट है? कराची में वाकई हो गई है सिंध हुकूमत की मौत? कराची में पीपल्स पार्टी की कौन से? मुझे तो इतना पता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सुबह सिंध के ऊपर हुकूमत से वो वहाँ से बंदे तो 14 तो जीते, पीटीआई के इनके कितने जीते? गनी साहब कहाँ से हैं? गनी साहब एमपी है। वो इंडिविजुअल बातों का बहुत मेहनती होता है, बहुत राब्ते में रहता है, एक्सेप्शनली कोई सीट जीतते हैं ना। बिलावल के मुकाबले में कौन जीता? आपका बहुत अब्दुल शकूर, an ordinary worker of PTI who has been in People's Party for long time। लियारी से जो सीट जो थी जिसके बारे में था, जैसे लाड़काना की यकीनी है, ये भी यकीनी है, फर्क है कि लाड़काना में वोटों का तनासब उनके हक में ज़्यादा होता था। एक तो जी ये संजरानी की ज़मीन, सादिक संजरानी की नहीं, संजरानी इलाके की। क्लियर कर दिया करें ना आप बात को, लोग समझने वाले सादिक संजरानी। अब तो वहाँ ज़मीन की कीमत है 12, 14, 15, 20 लाख रुपए कनाल। अच्छा, इसलिए कि इस्लामाबाद फैल रहा है, हर शहर फैलता है। इस्लामाबाद तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, फैल रहा है ना, अमन अमान है, क्राइम कम है निस्बतन, मगर इतना ज़्यादा फैलाव भी संगीन होता है। वो जो है ना, उनके वकील साहब ने हिम्मत करके ये किया कि जी वो स्टेट बैंक ने इस पे हमें बैंकों वो जाली खाता पे, स्टेट बैंक ने तो कोई नोटिस ही नहीं दिया था। और ये वो तारीख ले ली, अदालतों से तारीख लेना कौन सा है, कोई लायक वकील हो तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, कोई टेक्निकल नुक्ता निकाल लेता है। इधर संजरानी की ज़मीन का मसला है, इधर वो 50-55 अरब रुपए का मसला है। अब जरदारी साहब ये कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से कि कुछ करें, और इसके लिए सफ़र के अखराजात कराची से आने जाने के उन्हें देने के लिए तैयार। ज़रा काफिले की तरफ तो आए ना आप, काफिले का आपने कुछ बात ही नहीं की, काफिले का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है। मौलाना साहब का रोल बढ़ जाएगा। आपको काफिले से क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं कहती हूँ आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं शुजात साहब, मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, और मतलब दोस्ती जो मेरे साथ है। वैसे इमरान खान साहब भी आपके दोस्त थे किसी जमाने में। जब वो चाहे आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, हैं जी, दोस्त यहाँ क्या है, भाई बहुत, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। अच्छा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े, ये मेरे भाई थे असल में, दोस्त नहीं थे। अच्छा, दोस्त तो होते उसी हवाले से कह रहे हैं भाई हैं बहुत, ये मेरे भाई है ना सारे, परवेज रईस साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब। अच्छा चलिए मुझे बताइए ना, जब भी मौलाना साहब सड़कों पे आने का सोचते हैं या हुकूमत के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद बनाने की कोशिश करते हैं, काफ लीग से हमेशा रब्ता करते हैं, कहीं से तो उनके पास कुछ पॉजिटिव काफ लीग ने सारे ऑप्शन ओपन रखे हैं। चौधरी शुजात साहब चाहते हैं धीमा चलो भाई, इमरान खान डेस्परेट हो रहा है, उसने कहा 30 रुपये जारी, एहसास प्रोग्राम में भी पैसे जारी करो, स्कूल भी खोल दो, रेस्टोरेंट भी खोल दो। अच्छा, ठीक है, साथ उसने, अच्छा मैशत बहाल होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें तो दो, तो डेस्परेशन हम तो अव्वल दिन से उनके हामी हैं। डेस्परेशन किस बात? ये तो जो उनका मीडिया सेल है वो ये प्रोग्राम देखता ही नहीं है। जैसे ही मैं टेलीफोन नहीं बहुत देखता है, नहीं, वो जैसे ही मैं खोलता हूँ उसमें गालियाँ होती हैं। मैं तो पहले दिन से इसका हामी हूँ, और मैं तो इसका भी हामी हूँ कि हुकूमत नहीं जानी चाहिए। हुकूमत जाए, पूरी करे, हुकूमत जाए तो किसी बेहतरी के लिए जाए ना। टीटी साहब ने आना है। टीटी साहब कौन है भला? मैं नहीं कहूँगी, आप बताएं। शहबाज शरीफ नहीं, मेरे लिए तो वो खादमे आला रह चुके हैं पंजाब के, मैं तो उन्हें खादमे आला के तौर पे जानती हूँ, मैं टीटी के तौर पे नहीं जानती। माशाल्लाह, जिसकी भी मैं जरा से भी मजम्मत करूँ उसमें आपको खूबियों के पहाड़ नजर आने लगते हैं। आपके तो सब भाई हैं, सब आप कैसे? ये सब मेरे भाई हैं, मैं नहीं कह सकती। दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत।
शहबाज शरीफ साहब से भी एक ज़माने में मेरी इतनी अच्छे ताल्लुकात थे। आपके जिससे भी अच्छे ताल्लुकात होते खराब हो जाते हैं। मैं ब्रेक पे जा रही हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप ये फिक्र मुझ पे चुस्त करके वक्फा नहीं कर सकते। मेरे लिए वो देसी मुर्गी पकाते थे खुद अपने हाथों से, लेकिन उनके नहीं पकवाते थे। अच्छा, ये क्लियर किया करें अपने हाथों से तो उन्हें अंडा भी उबालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके दौर में मेरा 50 लाख रुपए का जो प्लाट है उस पर कब्जा हो गया, जो ख़रीदा वैसे मैंने 1.25 लाख में था, लेकिन 35 साल में वो हो गया 50 लाख का। तो वो मैं वो नहीं ले सकता था। देसी मुर्गी उन्होंने मुझे खिलाई, फिर अपने एक कॉलमिस्ट से उस पर कॉलम पे लिखवाया कि मैंने तो इसको देसी मुर्गी खिलाई थी। मैंने कहा मैं 10 मुर्गियाँ भेज दूँगा। उस दिन के बाद